आपके अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक मैं आपको दिनांक बताता हूँ। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अब ये आदेश 19/1/2024 का इसी वर्ष का आदेश है। साथियों, EPFO के द्वारा ये जारी किया गया है। साथियों, EPFO नई दिल्ली के द्वारा जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। ये स्क्रीन पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये आदेश स्क्रीन पे आ रहा है साफ साफ। इस तरीके का आदेश है। ये आदेश की अभी पेचीदगियों से अभी आपको अवगत कराऊंगा। क्या ये आदेश कहाँ असर करेगा, किस तरीके का असर डालेगा। साथियों, अगर आप आधार कार्ड से अपनी जन्म तिथि सत्यापन कराने जाते हैं सत्यापित, तो अब आगे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिसको इस आदेश की जानकारी होगी, वो इनकार कर सकता है। साथियों, ये आदेश दिनांक 19/1/2024 का है। मैं आपको आदेश नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के ने घोषणा की है कि जन्म तिथि को सत्यापन कराने के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। EPFO ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UPID के निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्म तिथि सत्यापित करने की सूची से बाहर कर दिया है। इस कदम के बाद EPFO को करोड़ों सब्सक्राइबर जन्म तिथि को अपडेट कराने या उसमें सुधार कराने अब आधार कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। UPID ने हाल ही में इस सर्कुलर में कहा है कि आधार कार्ड 12 अंकों की एक विशिष्ट ID है। इसमें भारत सरकार ने जारी किया है। ये देश में किसी व्यक्ति की पहचान व उसके स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान व सत्यापन के लिए हो सकता है, लेकिन ये जन्म तिथि का सबूत नहीं है। इसके लिए जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से के आधार को बाहर कर दिया गया है। साथियों, और अब बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिनके पास केवल आधार है, जन्म प्रमाण का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो उस व्यक्ति को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसको अपनी जन्म तिथि बनानी पड़ेगी। सही जन्म तिथि का उसको पता करके उसको सूचित कराना पड़ेगा। उसमें कोई प्रमाण पत्र उसको प्राप्त करना पड़ेगा। साथियों, ये 19/1/2024 का आदेश है। EPFO जो कर्मचारी संगठन भविष्य निधि संगठन EPFO ने घोषणा की है कि जन्म तिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा। साथियों, सत्यापन को वैध दस्तावेज सत्यापन किस दस्तावेज से आप करा सकते हैं, मैं आपको उसकी सूची बता देता हूँ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से जारी किया जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी दस्तावेज, कोई जारी किया हुआ मार्कशीट, स्कूल छोड़ने या प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो, केंद्र राज्य सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाण पत्र, आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड, सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, सीजनल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र। इन प्रमाण पत्रों के द्वारा आप जन्म तिथि सत्यापित करा सकते हैं। साथियों, और आपको एक बार फिर मैं आदेश दिखा देता हूँ। 19/1/2024 का आदेश है। इसके संबंध में आप अब जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। साथियों, अब आपसे निवेदन है कि आप अपना YouTube चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान YouTube चैनल को लगातार देखते रहें, वॉच करते रहें, और इसी तरह के माननीय हाई कोर्ट के आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सभी शासन आदेश
की जानकारी प्राप्त करते रहें और अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने क्षेत्र के लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाते रहें। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जाकर उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो देखें, 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है। आपको मैं गारंटी के साथ आपको ये दावा कर सकता हूँ कि 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको 5 से 10 वर्षों की जानकारी प्राप्त होगी, आपके ज्ञान में इजाफा होगा और उस ज्ञान से आप अपना ही नहीं दूसरों का भी भला कर सकते हैं। अपने तो काम आप कराएंगे, आप अपने मिलने वालों के, अपने रिश्तेदारों के भी काम करा सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं और जनहित के काम भी कर सकते हैं। साथियों, आपको जब अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो आप अपने हिस्से का न्याय लड़ के प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आप भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। अब आपसे एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि आप अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का, अपने मिलने वालों का साथियों ख्याल रखें। अगले किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे आप सभी से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।